नमस्कार दोस्तों, आज ब्रेन का एक और रहस्यमय विज्ञान हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आपको आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आज के समय में ऑफिसेज़ में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आना, घर में अनबन होना, ये बहुत आम बात हो गई है। क्या हम ऐसा माहौल चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। वो मेरा प्रिय ही होता है, कोई मेरा भाई बहन, पत्नी, पति, माता पिता, बच्चे या ऑफिस का कोई कलीग। बाद में हमें लगता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज ये सिचुएशन मेरे सामने नहीं होती। तो ये सब जानते हुए भी मेरा ब्रेन ऐसा क्यों कर देता है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, आप जानना चाहेंगे? और एक बार जान लिया तो शायद उसे ठीक भी कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्रेन में दो सेंटर्स होते हैं। एक होता है अमिगडाला, जो यहाँ पर होता है, जैसे कनपट्टी बोलते हैं ना, इसको हम अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला एक बादाम जितना बड़ा होता है। वो इमोशनल सेंटर अर्थात भावनात्मक मन होता है। और आगे के हिस्से में यहाँ होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि फ्रंट में है ना, तो इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये होता है बुद्धि का सेंटर। यहाँ से सही गलत की पहचान, निर्णय शक्ति, किसको क्या बोलना है, ये हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये जो अमिगडाला है ना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी कंट्रोल करता है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है अमिगडाला, अर्थात नेगेटिव कब होता है ये? जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हमें एंग्जाइटी होती है। तो फिर क्या होता है, जब ये नेगेटिव होता है तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बुद्धि को भी काम करने नहीं देता। और उस समय जो सही निर्णय लेना होता है, सही बात बोलनी होती है, वो हम नहीं बोल पाते। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा, जब गुस्सा आता है, चाहे वो हमारा कितना भी प्यारा हो, उस समय गुस्से में हम उसे वो चीज़ें बोल देते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, तो ये काम नहीं कर पा रहा है, अब ये कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये अमिगडाला है कभी नेगेटिव ना हो। जब हम गुस्सा करेंगे, जब हम परेशान होंगे, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो और हमें गुस्सा आया, तो फिर हमारा ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है काम नहीं करेगा। तो उस समय में हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और फिर बाद में जब ये शांत होगा ना, गुस्सा शांत हुआ मतलब अमिगडाला शांत हुआ, तब हमारी बुद्धि फिर चलती है कि देखो मैंने तो गलत कर दिया, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बाद में रिग्रेट होता है। तो क्यों ना हम पहले से ही ध्यान रखें कि मेरा जो अमिगडाला है कभी नेगेटिव ना हो। हमारे जो बड़े घर में होते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण यही है क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा जो भावनात्मक मन अमिगडाला है वो नेगेटिव हो जाता है और फिर वो बुद्धि को भी काम करने नहीं देता। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा ना, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। क्या ये सही बात है? हाँ दोस्तों, आज आपको इसका विज्ञान बताते हैं। जब किसी से हमें बहुत प्यार होता है तो उसकी गलत बात को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं या रफा दफा कर देते हैं। लेकिन मानो अगर किसी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है या हमारा उससे 36 का आंकड़ा है, तो उसकी सही बात को भी हम कैसे देखते हैं? डाउट की नज़रों से देखते हैं, उसको सही नहीं मानते। ऐसा क्यों है भाई? बुद्धि का काम तो है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन प्यार और नफरत के इमोशंस वो हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे हमने देखा था ना, अमिगडाला जब ओवर एक्टिव होता है तो वो हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है। इसीलिए इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। और इमोशंस को कंट्रोल में रखने का बहुत इजी जो तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ऐसा देखा गया है कि अमिगडाला जो ओवर एक्टिव होता है उसकी एक्टिविटी बैलेंस आउट हो जाती है। दोस्तों,
अमिगडाला भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं ये ख़राब है। अगर सोचिए इमोशंस ही ना हो तो हमारे रिश्तों में वो रंग कहाँ से आएंगे, वो मिठास कहाँ से आएगी। रिश्ते तो खट्टे मीठे होते ही हैं, लेकिन कहते हैं ना, अति खराब होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। ऐसे ही हमारे इमोशंस को भी एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। मेडिटेशन से अमिगडाला की बैलेंसिंग होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की शक्ति बढ़ती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खुलता है। तो इसलिए मेडिटेशन हमें रोज़ करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की एक अच्छी बैलेंसिंग होती है और फिर हमें वो रिग्रेट नहीं होता कि हमने क्यों बोल दिया, मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अर्थात भावनात्मक मन और लॉजिकल माइंड ब्रेन, ये दोनों बैलेंस में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। और इसीलिए कहावत है, जहाँ दिल है वहीं दिमाग है। ये जो भावनात्मक मन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अर्थात जो हमारा लॉजिकल माइंड है, इसको जो कंट्रोल करता है, इस प्रिंसिपल को पता है दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रूमिनेशन। और इस कॉन्सेप्ट के लिए डॉक्टर डिएगो पेज़ागली, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इनको बहुत बड़ा मेडिकल प्राइज़ भी मिला। तो ये सिद्धांत इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें कभी भी गुस्सा या स्ट्रेस में आकर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जितना हम इसको खुश रखेंगे, हमारी बुद्धि भी उतना ही अच्छे से चलेगी। अब देखो, एक स्टूडेंट जब कोई मूवी देखने जाता है तो मूवी उसको एक बारी में पूरी याद हो जाती है, लेकिन वही स्टूडेंट जब बार बार अपनी किताब पढ़ता भी है तो उसको याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जब किताब पढ़ रहा है तो स्ट्रेस में पढ़ रहा है और मूवी एकदम हैप्पी होकर रिलैक्स होकर देख रहा है। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि जब हमारा अमिगडाला हैप्पी होता है, रिलैक्स होता है, तो बुद्धि की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। और जब अमिगडाला नेगेटिव होता है, स्ट्रेस में होता है, तो फिर बुद्धि की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा खुश रहें, रिलैक्स रहें, स्टेबल रहें। मेडिटेशन से ये संभव है और अपनी बुद्धि को भी बढ़ाएं। ओम शांति।